हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपीजेन ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। पीपीजेन एजुकेशन ऑफ ग्रुप ने आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेके आई है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कंप्लीट कोर्स, चाहे मिलिट्री का हो, चाहे नवोदय का हो, चाहे वो सैनिक का हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ करवाया जा रहा है कोर्स आपको। और इसके अंदर और आपकी डिटेल आपकी जो है वो है, इसके अंदर हम आपको अलग अलग टाइप से बताते हैं कि क्या आपका कोर्स है, क्या आपकी एग्ज़ाम फिल डेट है, क्या आपकी लास्ट डेट है, क्या आपकी एज लिमिट है, क्या आपका सिलेबस है। और लास्ट में हम बताते हैं जब आपका एग्ज़ाम टाइम पास में हो रहा होता है उस टाइम में बताते हैं किस टाइम में वो मार्कशीट आपको फिल करनी चाहिए। चलिए हम अपना रीजनिंग का जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन, जैसे कि आपने बोर्ड के ऊपर देख लिया होगा क्या लिखा हुआ है, आज अपन ब्लड रिलेशनशिप के क्या करेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जैसे कि 2 वीडियो हो चुकी है अपने ब्लड रिलेशनशिप की, उसके अंदर अपन ने उसकी पूरी डिटेल कंप्लीटली पढ़ ली थी कि किसके अंदर क्या क्या होता है और उनके जो इम्पोर्टेंट जो नोटेशन थे वो भी अपन ने इसमें यूज किए हैं। तो उसके अंदर आपका आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखने को, पहला क्वेश्चन क्या है, मोनू सेड टू ए लेडी, मोनू सेड टू ए लेडी, you are my mother's husband, mother's husband, mother's husband's daughter, mother's husband's daughter, who is lady to Monu, who is lady to Monu, lady to मोनू। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑप्शन बाद में लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहले इसमें लिखा है, मोनू ने एक महिला से कहा, आप मेरी मां के पति की बेटी हैं, आप मेरी मां के पति की बेटी हैं, तो बताओ उस महिला का मोनू से क्या संबंध है, या फिर बोल सकते हो महिला मोनू की कौन हुई। ऑप्शन फर्स्ट बता रहा है वाइफ, ऑप्शन 2 है सिस्टर, ऑप्शन 3 है डॉटर, ऑप्शन डी है मदर। ऑप्शन डी है मदर। पहले अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। जो मैंने सॉल्यूशन में आपको वही चीज कराऊंगा जो आपको इंपॉर्टेंट नोटेशन में करवाया हुआ है। बहुत इजी होगा ये आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सबसे पहले उसने क्या कहा है, माई मदर्स हस्बैंड्स डॉटर। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में एक चीज चलना चाहिए कि फादर और मदर, हस्बैंड वाइफ हो गए ना, इसलिए ये हो गया फादर एफ और ये होगी मदर एम। ठीक है,
अब इन्होंने कहा है कि देखो इसने क्या कहा था, माई मदर्स हस्बैंड्स डॉटर, यानी क्या कहा है, आप मेरे मां के पति की बेटी हैं। यानी ये कौन हो गया, ये हो गया आपका मोनू, ये हो गया आपका मोनू, क्योंकि मोनू ने कहा ना यू आर माई मदर्स हस्बैंड, यानी मदर के हस्बैंड कौन हुए, ये हुए, मदर के हस्बैंड की बेटी है, डॉटर यानी बेटी है, यानी ये मोनू हो गया, ये उसकी मामा हो गई, उनके पति ये हो गए और इनके डॉटर ये हो गई। ये हो गई डॉटर, ठीक है, डॉटर हो गई। तो अब देखो, अब उसने क्या कहा है, एक लेडी को मोनू ने कहा है कि यू आर माई मदर्स हस्बैंड, माई मदर्स हस्बैंड डॉटर, हस्बैंड की डॉटर हो, यानी मेरे मम्मी के, यानी मेरे माताजी के जो पति है, यानी मेरी माताजी के पति, उनकी डॉटर हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या रिश्ता बना आपका, ये जो एरो बनता है ये किसका बनता है, सिस्टर ब्रदर, क्योंकि इधर सिस्टर है तो इधर सिस्टर ही आएगा, सिस्टर ब्रदर। सिस्टर ब्रदर, यानी मोनू की क्या लगी वो, सिस्टर। ऑप्शन सिस्टर कहां पे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सिस्टर। बहुत इजी है, ध्यान से अगर समझोगे, वही मैंने नोटेशन यूज में लिए हैं जो आपको बताए हुए हैं मैंने, प्लस माइनस कौन क्या है, किसका क्या लगता है, क्या है, वही नोटेशन यूज। अगर आपने कल पढ़ा होगा तो आपके इजीली समझ में आ जाएगा, अगर आपने कल नहीं पढ़ा है तो आपको हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो उनको जो मैंने पढ़ाया था उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी। आगे अपन बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेगा, बहुत इजी मिलेगा, टेंशन मत लो कि सर इसका होमवर्क क्वेश्चन भी आएगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आज से ही आप अगर प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो एग्जाम के टाइम में आप एकदम से परफेक्ट हो जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरा पूरा साथ देना पड़ेगा। साथ का मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको घर पे भी उसी क्वेश्चन को रिवाइज करो और फिर अपनी बुक वाले क्वेश्चन को देखो, अपने आप हर चीज का सॉल्यूशन आपके साथ। अगला क्वेश्चन है, pointed to a photograph, pointing to a photograph, Sohan said, she is my only sister's nephew, only sister's nephew, sisters nephews ऐसे होगा, nephews grandfather's only daughter, grandfather's
only daughter, only daughter in law, daughter in law who is Sohan, who is Sohan to that lady, to that lady। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। यानी एक तस्वीर को इशारा करते हुए सोहन ने कहा कि वह मेरी इकलौती बहन के भतीजे के दादाजी की इकलौती बहू है। क्या कहा? वह मेरी इकलौती बहन के भतीजे के दादाजी की, भतीजे के दादाजी की इकलौती बहू है। तो बताओ सोहन का उस लेडी से क्या रिश्ता है? देखो ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, पहले समझ में नहीं आया होगा पहले। यानी सोहन ने एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी इकलौती बहन, एक बहन है उसकी, और उसका नेफ्यू, नेफ्यू यानी मेरी, यानी क्या हो गया? मेरी बहन है, तो यानी मेरा जो बच्चा होगा वही तो मेरी बहन का भतीजा होगा ना। यानी मेरी बहन और मेरा बच्चा उसका नेफ्यू, ठीक है। यानी बहन के नेफ्यू ग्रैंडफादर, और उस नेफ्यू का क्या है? ग्रैंडफादर। नेफ्यू का ग्रैंडफादर यानी मेरे बच्चे का जो ग्रैंडफादर होगा कौन होगा? यानी मेरे पिताश्री, यानी मेरे पिताजी क्या होंगे? उन बच्चे के क्या हो गए? दादाजी हो गए। ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर, ओनली डॉटर इन लॉ, यानी डॉटर इन लॉ का मतलब मेरी जो बहू होगी वो क्या हो गई? मेरे पिताजी की क्या हो गई? डॉटर इन लॉ हो गई, यानी बहू हो गई। तो यानी उस बहू का, उस लेडी का और मेरे साथ यानी सोहन के साथ क्या संबंध बन गया? हस्बैंड वाइफ हुए या नहीं हुए? इसको अपन ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। आंसर मैंने पहले बता दिया आपको, समझा भी दिया साथ में। अब इसको लिखना कैसे है वो बता देता हूं ना। पहला है आपका हस्बैंड, दूसरा है ब्रदर, तीसरा है सन, और चौथा है फादर। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन बता चुका हूं मैं पहले ही। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दो कि शी इज माई ओनली सिस्टर्स नेफ्यू, सिस्टर्स नेफ्यूज ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर यानी आपके मम्मी पापा तो आपके होंगे ही होंगे, सॉरी, ये हो गया आपके फादर और ये हो गया आपके मदर, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि मेरी बहन, यानी बहन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? बड़ा हो गया, नीचे तक भी लेना पड़ेगा इसको। ये हो गया वो मोनू, कौन था? सोहन। क्या? सोहन। ये हो गया आपका सोहन, और ये हो गई उसकी सिस्टर।
ये हो गई सिस्टर, ये हो गया सोहन, ठीक है, ये हो गया सोहन, ये हो गई उसकी सिस्टर। अब इन्होंने कहा कि इनके नेफ्यू, इनके नेफ्यू, इसके नेफ्यू, तो इसके नेफ्यू का मतलब इसका क्या हो गया, वो इकलौती बहन है, तो मतलब इसका क्या हो गया, वो नेफ्यू हो गया, यानी नेफ्यू। नीचे वाला दिख रहा नहीं होगा शायद आपको ना, ये थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं ना। अब दिख रहा है? हाँ अब ठीक है, ठीक है। हाँ आगे, इसका बहन का नेफ्यू हो गया। अब उसने क्या कहा है, मेरे मतलब उस नेफ्यू के दादाजी, दादाजी कौन हुए, यानी ये दादाजी हो गए, ये उसके, इसके क्या हो गए, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए। और इनकी जो डॉटर इन लॉ है, तो यानी इसकी तो डॉटर इन लॉ हो नहीं सकती क्योंकि तो खुद सिस्टर है, ठीक है, तो होगी किसकी, सोहन की जो वाइफ है वो क्या हो गई, इनकी डॉटर इन लॉ हो गई, यानी वाइफ। यहां पे लिख देता हूं डॉटर इन लॉ, क्लियरली समझ में आ जाए। और डॉटर इन लॉ किसकी हो गई, वो इनकी हो गई, डॉटर इन लॉ। और इसकी क्या हो गई, वो इसकी हो गई वो वाइफ, इसकी हो गई वाइफ और इनकी हो गई डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो ये बताओ उस लेडी का सोहन के साथ क्या संबंध हुआ। क्वेश्चन क्या है कि सोहन उस लेडी का क्या लगा, यानी इस लेडी का, लेडी कौन है, वो लेडी है ये, इसका क्या लगा वो, अगर ये इसकी वाइफ है तो ये वाइफ है, तो इसका ये क्या बन गया, हस्बैंड बन गया। तो हस्बैंड के लिए ऑप्शन नंबर ए, हस्बैंड। इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ता है, बहुत इजी होते हैं, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया दोबारा बता देता हूं। देखो ये सोहन है, इसकी इकलौती बहन के नेफ्यू के दादाजी, यानी नेफ्यू के दादाजी, ये उसके दादाजी हो गए, ठीक है। ये उनके ग्रैंडफादर जब हो गए तो उनकी डॉटर इन लॉ कौन हुई, डॉटर इन लॉ हुई सोहन की वाइफ ही, तो उनकी डॉटर इन लॉ होगी। अगर उसने कहा कि सोहन का भाई है तब तो बात अलग बनती, लेकिन भाई का नाम लिया ही नहीं उसने। उसने क्या कहा है कि सोहन उनकी डॉटर इन लॉ है, तो डॉटर इन लॉ का मतलब सोहन की क्या हो गई, वो डॉटर इन लॉ वाइफ हो गई, और वाइफ का क्या हो गया, सोहन हस्बैंड हो गया। तो इस वजह से आंसर क्या आ गया आपका, हस्बैंड। आंसर क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। थोड़ा डार्क लिखता हूँ ना, दिख नहीं रहा होगा शायद ढंग से, इस बात थोड़ा डार्क लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगला है लारा इंट्रोड्यूस
मोनू that he is my mother's, he is my mother's father-in-law's only son, brother-in-law, only son's brother, only son's brother-in-law, in-law's father, in-laws का भी क्या है, फादर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आप लोग के लिए। हु इज मोनू टू लारा, हु इज मोनू टू लारा। क्वेश्चन को देखते हैं अपन पहले, यानी लारा ने मोनू से परिचय कराया कि वह मेरी मां के ससुर के इकलौते बेटे के साले के पिता है। क्या कहा? वह मेरी मां के ससुर, मेरी मां के ससुर के इकलौते बेटे के साले हैं। मेरी मां के ससुर के इकलौते बेटे के साले के पिता हैं। तो लारा का मोनू से क्या संबंध हुआ, या लारा मोनू का कौन हुआ? ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन फर्स्ट है इसके अंदर हस्बैंड, ऑप्शन बी है फादर, ऑप्शन सी है सन, और ऑप्शन डी है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। जैसे मैंने पढ़ा है वैसे आप लोग शायद समझ गए होंगे, इसलिए मैंने 2 बार पढ़ा इस क्वेश्चन को, जिससे कि आपको इजीली जो लैंग्वेज है वो समझ में आ जाए। जो मैंने पढ़ा है वो आप रुक रुक के भी आप इसको हिंदी में लिख सकते हो। जो मैंने पढ़ा है वो आप पॉज करो लिखो, पॉज करो लिखो, फिर पॉज करो फिर लिखो, ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले आपका क्या आएगा, ये ध्यान रखना, सबसे पहले आप क्या आएंगे, फादर और मदर, ये एफ हो गया और ये एम हो गया, फादर मदर। ठीक है, हो गया। उसके आगे उसने कहा कि माई मदर्स फादर इन लॉ, माई मदर, यानी ये लारा हो गई, ये क्या हो गई, लारा हो गई। ठीक है, लारा हो गई। उन्होंने क्या कहा कि वह मेरे मम्मा के ससुर के इकलौते, ससुर का मतलब इनके पिताश्री और इनके ससुर जी, इसके लिए तो क्या हो जाएगा, इनके लिए तो फादर हो जाएंगे,
और इनके लिए हो जाएंगे वो फादर इन लॉ, फादर इन लॉ यानी ससुर। इनके तो फादर और इनके ससुर। फादर इन लॉ तो ये फादर, ये क्या हो गए, ये हो गए, दोबारा देखते हैं एक बार। हाँ, लारा इंट्रोड्यूस मोनू दैट ही इज माई मदर्स फादर इन लॉ, ओनली सन्स ब्रदर इन लॉ, जो कि उनका अकेला बेटा है। बेटे के साले के पिता है, यानी उनके बेटे के साले के पिता है। तो यानी ये इधर नहीं आएगा, ये इधर मोनू आएगा। यहां कौन आएगा, फादर आएगा किनके, उनकी मदर के, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, मोनू होगा वो। कौन होगा वो, मोनू। और इनके क्या हो गए वो, फादर इन लॉ, इनके हो गए वो फादर इन। इन्होंने कहा फादर इन लॉ के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे का मतलब इनका भाई हो गया वो। भाई साले साहब हो गए ना, ब्रदर इन लॉ, भाई इनके ब्रदर इन लॉ है, सॉरी फादर इन लॉ है, तो मतलब इनके ससुर हो गए, और इनके क्या हो गए वो, फादर हो गए। इनके क्या हो गए वो, फादर कौन हुए वो, मोनू, ठीक है, मोनू हो गए। अब इनके क्या है, ब्रदर इन लॉ, ये हो गए उनके, इसके ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ हो गए। अब ब्रदर इन लॉ हो गए तो ये भी, इसके भी पिताश्री हो गए वो, इनके भी तो पिताश्री होंगे ना। ये भी दोनों भाई बहन हैं और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो इनके क्या हो गए, ये पिताश्री हो गए। तो ये बताओ अब लारा के वो क्या लगेंगे, भाई लारा का ये तो मामा हो गया, और ये हो गए नाना जी। नाना जी को क्या बोलते हैं, मैटरनल ग्रांड फादर। मैटरनल ग्रांड फादर ऑप्शन में है, ग्रांड फादर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो भी है डी वो आपका आ जाएगा ग्रांड फादर। मैटरनल ग्रांड फादर होता तो यहां पे वही आता, लेकिन अगर यहां पे ग्रांड फादर है तो यहां पे ग्रांड फादर ही आएगा। नहीं समझे होंगे, दोबारा बता देते हैं। देखो ये है मोनू के मम्मा, क्या आया था, माई मदर्स, माई मदर यानी लारा के मम्मी कौन हो गए, ये हो गए, ठीक है। अब आगे क्या कहा है, मदर्स फादर इन लॉज ओनली सन, तो फादर इन लॉ, ये फादर इन लॉ हो गए किसके, अरे रुको, ये फादर इन लॉ इधर हुए। ओनली सन कौन हो गया, ये ओनली सन है, अकेला, ठीक है। अब ये तो इधर आएगा ना, ये वाला तो सही लगा रखा था, इनके हस्बैंड मतलब पापा हो गए ना दोनों के, ठीक है। हाँ ये क्या हो गया, उसके पिताश्री हो गए, इसके पिताश्री हो गए, तो इसके क्या हो गए, वो फादर इन लॉ हो गए, किसके, इस लेडी के हो गए। आगे उसने कहा है कि ओनली सन्स ब्रदर इन लॉ, यानी इनके सन के ब्रदर इन लॉ कौन हो गए,
ये उनके ब्रदर इन लोग हैं। इनकी जो वाइफ है ये होगी उसकी वाइफ, ये हो गए हस्बैंड, ये हस्बैंड हो गए तो ये वाइफ हो गई, वाइफ हो गई तो ये इसके क्या हो गए, ब्रदर इन लॉ हो गए। अगर ये ब्रदर इन लॉ हो गए तो आगे क्या है, ब्रदर इन लॉ के पिताजी, ब्रदर इन लॉ के पिताजी लारा के क्या हुए, यानी वो हो गए मोनू। मोनू और लारा का क्या संबंध हुआ, ब्रदर इन लॉ के पिताजी। भाई पहली बात तो ये है कि ये मम्मी है तो मम्मी के भाई आपके क्या लगेंगे, मामा जी लगेंगे, और मामा जी या फिर मम्मी के पिताजी आपके क्या लगेंगे, नाना जी लगेंगे। तो नाना जी लगेंगे तो नाना जी आपके क्या कहलाएंगे, मैटरनल ग्रैंड फादर, जो कि मैटरनल ग्रैंड फादर ऑप्शन में है नहीं, क्या है, ग्रैंड फादर है, तो ऑप्शन में जो है वही आपको करना होगा। आगे आपको आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो आपको दे दिया जाता है। इजी दे रहा हूं मैं मेरे नाम से दे देता हूं आपको ना, इजी हो जाएगा, सर का इनाम आ गया। कल हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 3 दिन हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर में लगते हैं। गोपाल सेड पॉइंटिंग टू गोविंद, गोपाल सेड टू pointing to Govind, his father is my father's, his father is my father's only, my father's only son। इजी क्वेश्चन दिया हूं इस बार मैंने, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद, रिलेटेड टू गोविंद। क्वेश्चन क्या है बता देता हूं हिंदी में, इसका ट्रांसलेशन क्या बोल रहा है कि गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। क्या कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो बताओ गोपाल का गोविंद से क्या संबंध हुआ। सर ये तो आप ही बता सकते हो, आप ही के बारे में बात चल रही है, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन के बारे में बात चल रही है ना कि मेरे बारे में बात चल रही है, ठीक है। पेंटिंग नहीं, पॉइंटिंग है ना, पॉइंटिंग। इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। ऑप्शन दे दो सर, ऑप्शन दे देते हैं। ग्रैंडफादर, ऑप्शन बी है आपका ग्रैंडसन, ऑप्शन सी है आपका सन, और ऑप्शन डी है फादर।
ये आपके ऑप्शन हैं, आपको बड़े ध्यान से करना है इसको, सोच समझ के कि हो क्या रहा है इसके अंदर। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है मैंने, जो हार्ड क्वेश्चन थे वो लगभग मैंने ही करवाए हैं, और इजी क्वेश्चन आपको खुद को करने के लिए दिया है। हो जाएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और जितने ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।